बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो। बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। G20 के सफलतम और अभूतपूर्व समिट के उपरांत इस कालखंड में चंद्रयान के चंद्रमा पे सफलतम लैंडिंग की कार्रवाई रहा है। ये सभी बहनें, ये पंक्तियां कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माँ बहनों की अस्मत पर गिद्ध लगाए बैठे हैं, इंसान है यहाँ डरा डरा दिल में खौफ जगाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर ये दर्द नहीं उठने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि फूलों के माध्यम के साथ साथ अगर भरपूर करतल ध्वनि माननीय तक पहुंचाई जाए, जोरदार भरपूर तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए। इस काशी की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय, देश ने किया नारी शक्ति का वंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। इस अपार महिला समूह द्वारा हमारी सभी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां आपका स्वागत कर रही हैं, आपको धन्यवाद दे रही हैं, आपका आभार व्यक्त कर रही हैं। माननीय, आज काशी की इस पावन धरा पर हमारे भारत के गौरव की स्वर्ण गाथा लिखने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। सभी बहनों का, सभी माताओं का अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा लगातार अनवरत माननीय प्रधानमंत्री जी पर की जा रही है। ये धन्यवाद है आपको माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपको हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने हम महिलाओं के सशक्तिकरण के ये समस्त मार्ग खोले हैं। आज हमें बराबरी का अधिकार मिला है। हम चाहेंगे कि एक बार भरपूर तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बजा दी जाएं। समस्त मातृशक्ति से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन जोरदार तालियों के माध्यम से किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत मातृवंदन योजना की लाभार्थी मंच के पीछे उनका स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। मातृवंदन योजना की वो लाभार्थी हैं जिन्हें जननी सुरक्षा हेतु, शिशु जन्म और प्रसव हेतु सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मंच के पीछे स्वागत अभिनंदन कर रही हैं पीएम स्वनिधि योजना की हमारी लाभार्थीगण, जिनको इस योजना का लाभ मिला है। मंच के पीछे स्वागत अभिनंदन कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पीएम आवास योजना शहरी की लाभार्थी, ग्रामीण की भी लाभार्थी। ये वो लाभार्थी हैं जिनकी स्वयं की तो भूमि नहीं थी, परंतु पक्का मकान भी नहीं था। वाराणसी से जहां पर जो अलग अलग योजनाओं की लाभार्थी हैं महिलाएं, प्रधानमंत्री उनसे रूबरू होंगे यहाँ पर। और खासतौर से महिला आरक्षण विधेयक के बाद ये पहला मौका जब इतना बड़ा जनसमूह महिलाएं जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ना सिर्फ स्तर पर हमने देखा किस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर मिली, और वाराणसी में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, सभी ने उनका स्वागत किया। उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय बाद यहाँ पर मंच पर अब बस पहुँचेंगे। अलग अलग योजनाओं में अगर खास तौर से बात की जाए, स्वयं सहायता समूह की हम बात करें, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए, ये वो तमाम योजना जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण से भी जुड़ी रही हैं और उन्हीं की लाभार्थियों से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले भी
और कुछ ही देर बाद उनको संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि अब समय है कि महिलाओं के नेतृत्व में जो विकास है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। माननीय, मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन इस भव्य प्रतिमा के द्वारा करें, जो कि माँ दुर्गा की प्रतिमा है। शक्ति स्वरूपा सिंह वाहिनी माता दुर्गा की ये भव्य प्रतिमा। आज का ये कार्यक्रम भी शक्ति को समर्पित है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। स्वागत की ही श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई सहारा नहीं, माँ के समान कोई रक्षक नहीं, माँ के समान कोई प्रिय नहीं हो सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में पूरी दुनिया ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत जो आज समग्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है और नित नई बुलंदियों को छू रहा है। G20 के सफलतम और अभूतपूर्व समिट के उपरांत इस कालखंड में चंद्रयान के चंद्रमा पे सफलतम लैंडिंग की कार्रवाई आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारत की आधी आबादी के लिए मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जिस एक महत्वपूर्ण कदम को उठाने के उपरांत संसद में पारित करवाने के उपरांत आज आपका अपनी ही काशी में, बाबा विश्वनाथ की इस अविनाशी काशी में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से, काशी की मातृशक्ति की ओर से मैं आपका अपनी ही काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, आपके नेतृत्व में 2014 के उपरांत महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम आगे बढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में
बेटियों और माताओं को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें स्थान प्राप्त हो सके। और अब तो आपने पुख्ता व्यवस्था कर दी है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की संसद में और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी 1/3 से अधिक बहनें चुन करके जाएंगी, जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर आज आपका आगमन काशी में हुआ है और काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, आज बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्होंने जो नई नई सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस कड़ी के सशक्तिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय प्रयास है। इस अवसर पर आपका काशी में आगमन और इन सभी बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर की महिलाओं को एक अनूठी सौगात देकर उन्हें और सशक्त बनने की प्रेरणा दी है। नव भवन में नव संकल्पों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्षों को भी समाधान तक परिवर्तित कर संपूर्ण नारी जगत को नई ऊर्जा प्रदान की है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आजीविका खो चुके रेहड़ी और पटरी के दुकानदारों को ऋण लाभ दिलवाया है। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आपकी यहां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शहरी आजीविका मिशन की लाभार्थी बहनों को आमंत्रित करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। सभी बहनों को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीष मिला है। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर प्रणाम प्रेषित करें। शहरी आजीविका मिशन की लाभार्थी बहनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट किया जा रहा है। ये सभी बहनें फूल माला का निर्माण करती हैं, मीनाकारी का कार्य करती हैं, लकड़ी के खिलौने बनाती हैं, बनारसी थैले, बुके, मूर्ति और मोतियों का काम करती हैं। ये अपने पैरों पर आपकी प्रेरणा से खड़ी हैं। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना की हमारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को जीवनदायिनी पावनी तुलसी जी का पौधा भेंट करने के लिए आ रही हैं। जीवनदायिनी अति पावन तुलसी नारियों के प्रति सम्मान प्रतिस्थापित करती है और आज इस मंच पर हमारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और आभार इस तुलसी के पौधे के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं, आपका अभिनंदन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान योजना की लाभार्थी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार अंग वस्त्र के माध्यम से करेंगी। गरीब और असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले
आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज इनको समय पर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि समस्त बहनें जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक प्रेषित करें। अंगवस्त्र के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारी लाभार्थी बहनें, उचित दर विक्रेता की ये महिलाएं हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी लाभार्थी महिलाएं उचित दर विक्रेता की गणपति महाराज की ये ओडीओपी की से निर्मित ये सुंदर प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, जिसकी जीती जागती मिसालें हैं हमारी ये बहनें। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं कि राशन की दुकानें चलाने का आज तक आधिपत्य पुरुषों का था, परंतु आज ये राशन की दुकानें चलाकर जन जन तक, हर गरीब के पास तक अनाज पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। भारत के गौरव की स्वर्ण गाथा लिखने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का ये सुपरिणाम है कि विश्व पटल पर आज भारत का परचम लहरा रहा है और भारत विकास के आसमान पर ज्वाजल्यमान सूर्य सा चमक रहा है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हम सब का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई काशी पूर्वांचल की नारी शक्ति, हमारी काशी माता कुष्मांडा, माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा और मां गंगा की पावन नगरी है। यहां के कण कण में मातृशक्ति की महिमा जुड़ी हुई है। विंध्यवासिनी देवी भी बनारस से बहुत दूर नहीं है। काशी नगरी देवी अहल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों और प्रबंध कौशल की भी साक्षी रही है। इसलिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी तादाद में आप
हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हमारी यही काशी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ही लीजिए। 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप माताओं बहनों में जो जागरूक बनी है, आप एक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही हैं, कांप रही हैं और इसीलिए बिल पास किया है। ये आपकी ताकत है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। मेरे परिवारजनों, बीते 9 वर्षों में हमने महिलाओं के पूरे जीवन को, उनके सपनों को केंद्र में रखकर काम किया है। अभी मंच पर जो माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई थी, किसी को कैंसर में मदद पहुंच गई, किसी को किडनी की बीमारी थी, मदद पहुंच गई, किसी को घर मिल गया, किसी रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिल गया। वे इतने भाव विभोर थे कि माताओं बहनों के लिए जो काम हो रहा है वो देश की शक्ति बढ़ा रहा है। बनारस में
2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को 2,30,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब प्रति सिलेंडर सरकार से 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। भाजपा सरकार के दौरान यहां बनारस में पीएम आवास योजना के तहत 75,000 पक्के घर बना के गरीबों को दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर घर आप हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम पर है। आप भी जानती हैं कि हमारे यहां महिलाओं के नाम संपत्ति रखने की परंपरा कम ही रही है। गाड़ी खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, दुकान खरीदनी हो तो पुरुष का नाम, घर खरीदना हो पुरुष का नाम। हमारे यहां यही चला करता था, लेकिन मोदी ने आकर देश की माताओं, बहनों, बेटियों के नाम संपत्ति की परंपरा शुरू की है। हमने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावधान किया। इस वजह से आज काशी में भी हजारों महिलाओं के नाम अब घर की रजिस्ट्री हुई है। इससे परिवार में, समाज में उनकी अहमियत भी बढ़ी है। मेरे परिवारजनों, आज खेल के मैदान से लेकर राफेल उड़ाने तक हर जगह हमारी बेटियां कमाल कर रही है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो विकास को कितनी गति मिलती है, हमारा बनारस इसका साक्षी है। हमने मुद्रा योजना शुरू की। बनारस में हजारों महिलाओं को मुद्रा योजना से लाभ मिला। यहां हैंडीक्राफ्ट का काम हो, सिल्क की कारीगरी हो या आचार बनाने जैसे गृह उद्योग हो, महिलाएं बड़ी संख्या में इनसे जुड़ी है। मुद्रा योजना के सहयोग से इन उद्योगों को नई ताकत मिली है। कितने ही छोटे बड़े उद्योगों जो बंद होने की कगार पर थे, आज उनके प्रोडक्ट देश दुनिया के बाजार में पहुंच रहे हैं। बनारस और पूर्वांचल में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह भी तैयार हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी की भी एक बड़ी संख्या तैयार हुई है। इन महिलाओं ने अपने इलाकों में एक नई पहचान बनाई है। लोगों को पता है कि कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो ये महिलाएं रास्ता दिखाएगी। स्वनिधि योजना का लाभ भी कई महिलाओं को मिला है। बनारस में पर्यटन से रोजगार मिलता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं चाहता हूं टूरिस्ट गाइड जैसी भूमिकाओं के लिए भी हम बनारस में महिलाओं को आगे लाएं,
उन्हें ट्रेनिंग दें, ताकि बाहर से जो यात्री आए उनको बिहार बनारस की एक एक चीज की जानकारी दें। इससे महिला टूरिस्ट को आसानी होगी, महिला टूरिस्टों की आने की संख्या बढ़ेगी और बनारस की बहनों को रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन शब्द से परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिए, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माताओं बहनों की शक्ति ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमः पार्वती पते हर हर महा